तो दोस्तों यहाँ पे ना हमने एक नया क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट। ये कह रहा है एक हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। हमने बना लेते हैं एक प्यारा सा पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। आप थोड़ा बहुत हमसे अगर उल्टा टेढ़ा बन जाए तो आप सीधा बना लीजिएगा, मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ तक इधर, ठीक है। चलो यही मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम है, सही है, ठीक है। ये मान लेते हैं पहला पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट है -2, -1, ठीक है। मान लेते हैं इसका नाम A है, इसका नाम B है, ओके। ये C है, ये D है, ठीक है। तो B मान लेते हैं ये है 1, 0 है, ठीक है। C मान लेते हैं हमारा कितना है 4, 3 है, और जो D है वो कितना है 1, 2 है, ठीक है। अब कह रहा है डायगोनल्स, ठीक है। तो डायगोनल बना लेते हैं हम भाई, ठीक है। बिल्कुल बना लिए साफ साफ। ये मान लेते हैं O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब इसके क्या निकालने हैं, हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। अच्छा, हमें क्या प्रॉपर्टी पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1:1 में डिवाइड करेंगे, किस में डिवाइड करेंगे 1:1 में। अगर ये 1 रेशियो है तो ये भी 1 होगा, तो इसको भूल जाते हैं एक तरीके से। मतलब ये जो O है ये है क्या एक्चुअल में, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो दो लाइंस ज्वाइनिंग, अगर ये मान लो ये 2 पॉइंट हैं, इनका मिड पॉइंट कैसे निकालोगे आप, ये 1 है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लेते हैं। वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर एक कोई लाइन है, मान लो ये लाइन है, ठीक है, A और B, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और इसके x2, y2 है, ओके। तो जो C के कोऑर्डिनेट मान लो ये क्या है, ये मिड पॉइंट है। C की जगह पे हम क्या ले लेते हैं, M ले लेते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा, हाँ ये मिड पॉइंट है। तो जो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, X और X को आसानी से ऐड करके अपान में क्या लिख दो, 2 लिख दो, ठीक है। अपान में क्या लिख दो, 2। इसी तरह y क्या हो जाएगा, y1 और y2 को ऐड कर दो, अपान में क्या लिख दो, 2 लिख दो। बस इतना ही है, यही मिड पॉइंट फॉर्मूला है। और यही जो है ना, ये दो चीजें, यही खेल यहाँ पे लगने वाला है। तो चाहे आप इसको और इसको सॉल्व करके ये निकाल लो x की वैल्यू, या फिर इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। देखना आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो इन्होंने ये दो चीजें जो है वो एक्स्ट्रा दे रखी है, ठीक है। आइदर आप इस डायगोनल को डिवाइड कर लो या इसको डिवाइड कर लो। चलो हम AC को डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम AC की बात करते हैं। तो x निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये x1 और ये क्या है, x2 है, ठीक है। तो x1 + x2 कर दो, मतलब -2 + 4 कर दो, नीचे अपॉन में क्या लिख दो, 2। तो 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, अपॉन 2 1 हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। इसी तरह y लिखोगे, ठीक है। तो y1 + y2, ठीक है। y1 कितना -1 और y2 कितना 3, ठीक है। अपॉन 2 कर दो, 3 - 2 अपॉन 2 1, ठीक है। तो इसके 1 1 आ गए, खत्म कहानी। ये जो दो दे रखे हैं ये फालतू के हैं, ये किसके हैं, फालतू के हैं। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इनसे भी निकाल के देखते हैं क्या आंसर यही आता है। जी हाँ, बिल्कुल यही आएगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। इनने हमसे मजे लिए, हम क्या करते हैं, इनसे मजे लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तो x फिर से निकालोगे तो 1 और 1 को ऐड करोगे तो 1 + 1/2 कितना, 2/2 मतलब 1, ठीक है। y निकालो, 2 + 0 ऐड करोगे तो 2 + 0 अपॉन में क्या कर दो, 2 2/2 तो 1, तो ये भी 1/1 हो गया। तो हमने इनसे मजे नहीं लिए, इन्होंने फिर से हमारे ले लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो आप चाहे इस डायगोनल को लेके चलो, चाहे इस डायगोनल को लगना क्या है, दोनों में मिड पॉइंट फार्मूला है तो एक ही चीज, ठीक है। तो सिंपल है एकदम, मिड पॉइंट फार्मूला, पैरेललोग्राम आ जाए
या फिर रेक्टेंगल आ जाए, जहां पर भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ना, तो वहां पे क्या लगा दो आप, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, ठीक है। और कुछ है? तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक नया क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है कुछ नहीं, बस खेल खेल रहे हैं ये भी हमारे साथ, हम भी क्या करेंगे, खेल ही खेलेंगे, ठीक है। तो चलिए खेल खेलते हैं, ठीक है। तो खेल में कैसे खेल खेलेंगे, क्या कह रहा है कि इफ पी, ये पॉइंट है कोई, ठीक है, ये डिवाइड कर दे रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये और ये को इन रेशियो, ठीक है। तो यानी कि ए हमारा कोई पॉइंट है जो कि यहाँ पे है, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या है 3a + 1, -3, ठीक है। तो डायग्राम आप जरूर बनाओ, डायग्राम बनाने से क्या होता है ना, क्लियर हो जाती है, पिक्चर क्लियर हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो आप जरूर बनाओ, ठीक है। तो बी हम ले लेते हैं, बी कितना है 8a, 5 है, ठीक है। ये है, कह रहा है कि ये जो पी पॉइंट है यहाँ कहीं पे है, वो डिवाइड कर दे रहा है, क्या है इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट इसके भी लिख ले, ठीक है। क्या है 9a - 2, -b, ठीक है। ये किस में डिवाइड कर रहा है 3:1, मतलब 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, ठीक है। बात समझ में आती है, कुछ नहीं करना है, हमें क्या लगा देना है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है अपने आप, ऑटोमेटिक क्या होंगी, ए और बी की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल आएंगी। देखते हैं कैसे निकालते हैं भैया, ठीक है। तो ये जो चीज है ये क्या है, ये x है और ये चीज क्या है y है। तो ये जो चीज है 9a - 2 ये किसके इक्वल होगी, m2 x1, ठीक है। तो मतलब 1 की मल्टीप्लाई किससे 3a + 1 प्लस m1 x2, ठीक है। मतलब 3a × 8a अपॉन कितना, इनको ऐड कर दो, 3 + 1 कितना 4, ठीक है। इनको सॉल्व कर लो, 3a + 1 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 3 8 जा 24a अपॉन कितना 4, ठीक है। ओके ओके, तो यानी कि ये कितना हो गया 27a + 1 अपॉन कितना 4। ये चीज जो है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है, तो यानी कि 9a - 2 इक्वल टू कितना 27a + 1 अपॉन 4। इनको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 4 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, यानी कि 4 और ब्रैकेट में क्या 9a - 2, ठीक है, इक्वल टू कितना 27a + 1, ठीक है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी से कर लो कैलकुलेट, ठीक है। 4 9 जा 36a - 8 इक्वल टू कितना 27a + 1, ठीक है। 27a को इधर ले आओ तो 36a - 27a, इस 8 को उधर भगा दो, ठीक है। तो प्लस का हो जाएगा 1 + 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लो 9a इक्वल टू कितना 9, तो a इक्वल टू कितना 9/9 मतलब 1, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। खत्म कहानी। अब a तो निकाल लिया हमने, इसी तरह क्या निकालते हैं बी भी निकाल लेते हैं, ठीक है। जल्दी से निकालते हैं, ये तो समझ में आया, कैलकुलेशन करनी है, बस रखना है आपको, कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट कर लो फटाक से, ठीक है। कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई, लिख लेते हैं हम यहाँ पे खत्म, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे तो ये y है, ये क्या है, ये y है, ठीक है। हम इसको इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे लिखना, उसके बाद लगाना, ठीक है। हमारे लिए लिखा रखा है इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो b की -b है, y की वैल्यू m1 कितना है 3, y2 कितना है हमारा, ये है 5, तो 3 × 5 हो गया। इसी तरह m2 y1, ठीक है, कितना है -3 है, अपॉन कितना आ जाएगा 3 + 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 15 - 3 अपॉन कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो यानी कि -b इक्वल टू 15 - 3 कितना हो गया 12 अपॉन 4, 4 3 जा 12, यानी कि b इक्वल टू कितना आ गया -3 आ गया, ठीक है। खत्म कहानी, ठीक है। तो a और b की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। इसमें क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है। तो a एंड b अपने आप निकल, तो हमने कुछ किया, ठीक है, कुछ किया नहीं, हमने बस क्या किया, हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी आराम से, ठीक है, वैल्यू रखी आराम से, सॉल्व किया उन्हें, ठीक है, ठीक है। मजे लेके आराम से सॉल्व किया और आराम से ए और बी की वैल्यू निकल आई, ठीक है। बस इतना ही करना था, ठीक है। तो आप करते रहो, क्वेश्चन कर डालो, बहुत सारे क्वेश्चन है, करते रहो, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना मजा आएगा, जितना मजा आएगा उतना ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है, ठीक है, कि ए है एक
पॉइंट और एक बी पॉइंट है, एक सी पॉइंट है। अच्छा ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। तो हम क्या करें, एबीसी बना लें, जो कह रहा है उसे बना लो भैया, ठीक है। हाँ तो फॉलो कर लो, जो कुछ बोल रहा है ना उसको कर लो आप। -1, 3 लिख लिया, चलो बी लिख लिया, ठीक है। 1, -1 लिख लिया, ठीक है। सी लिख लिया 5, 1, ठीक है। इजी है एकदम, लिख लिया, ठीक है। अब कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए, कह रहा ए से कोई मीडियन आई है यहाँ पे, उसकी लेंथ फाइंड करो, ठीक है। तो सिंपल है, ठीक है। लेंथ मतलब इसकी डिस्टेंस फाइंड करो, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, एक तो बात क्लियर है। लेकिन इसके पॉइंट क्या है, मान लेते हैं x, y क्या है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें यहाँ पे क्या लग गया, सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पे क्या लग जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, बस दोनों का कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं। तो यहाँ से अच्छा ये जो डी है ये मीडियन है, मतलब डी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, गुड, ठीक है। तो डी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अगर मिड पॉइंट हो गया तो और मजेदार बात है। तो यानी कि x क्या, इसको लो और इसको लो, उठा के जोड़ के डिवाइड कर दो 2 से, यही तो मिड पॉइंट कहता है, ठीक है। तो 1 + 5 6/2 कितना हो गया, 3 आ गया, यानी कि x की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह y निकाल लो आप, -1 इसको लिया -1 + 1/2, ये कितना हो गया 0/2, मतलब 0 आ गया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो 0 आ गया। अब क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं करना, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो x, y 3, 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, डिस्टेंस लगा दो, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, इनकी डिस्टेंस निकाल लो। क्या AD क्या हो जाएगा हमारा, √, ठीक है। x1 ये मान लो, x2 ये मान लो, तो x1 - x2, ठीक है। मतलब -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 मतलब 3 और -0 का होल स्क्वायर। भूल तो गए नहीं होंगे आप, ठीक है। तो इजी है एकदम, ठीक है। इसको निकाल लिया, ठीक है। -4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इजी है। तो √, कितना हो गया, ये 16 हो गया प्लस 9 हो गया, कितना हो गया √25 हो गया, मतलब 5 आ गया, ठीक है। बस यहीं तक थी कहानी, 5 यूनिट लिख दो। तो हमने क्या देखा कि ये जो सेक्शन फॉर्मूला जो है हमारा, ठीक है, ये भी बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ है नहीं, बस 3 फॉर्मूले आप याद कर लो, उन्हीं पे सारे क्वेश्चंस लगने हैं। बट आपको समझना है कि कब क्या लगना है, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करनी हो, लेंथ फाइंड करनी हो तो डिस्टेंस लगाओ, ठीक है। कोई मतलब डिवीजन दिया रखा हो, इस पार्ट में डिवाइड करता है, रेशियो वगैरह दिया हो तो सिंपल है, वहां पे डिस्टेंस फार्मूला। अगर बोल दिया कि मिड पॉइंट है या कोई प्रॉपर्टी आ गई मिड पॉइंट की, तो वहां पे मिड पॉइंट लगाओ, ठीक है। तो एकदम इजी है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। और कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है, आगे पढ़ते रहते हैं ग्राफ्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है आगे जाके, ठीक है। तो आप क्या करो, बस प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन देखो, उसको लिखो अपनी कॉपी पे, इसको प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही मजा आएगा, उतना है आसान लगेगा, ठीक है। और चीजों को आसान कैसे बनाना है, प्रैक्टिस करके बनाना है, ठीक है। मार्क्स कैसे अच्छे स्कोर करने हैं, इसी से अच्छे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। जब अपने आप को समझाओ कि अरे यार हाँ ये ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, ठीक है। तो अपने आप को जितना समझाओगे ना, तो उतना ज्यादा आता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप अगर सिंपल पढ़ते हैं तो 1% ब्रेन यूज होता है। अगर किसी को समझाते हैं ना, किसी को बताने की कोशिश करते हैं, तब हाँ दिमाग चलता है, यार हाँ ये कैसे हुआ तो उस समय ना, ठीक है, आपको ज्यादा नॉलेज आएगा। 2% ब्रेन यूज होगा तो सिंपल की बात है, समझ में आएगा, फीड हो जाएगा दिमाग में, वो आपसे भूलेगा नहीं, ठीक है। और आराम से आप करके आ जाओगे क्वेश्चन में, मजे लेते हुए, गाना गाते हुए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।